तुझको रंग ले उसके रंग में, वो तुझ में रंग जाएगा। बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु। परमात्मा के सूत्र आत्मा को परमात्मा बनाने वाले, अहम से अरहम की यात्रा कराने वाले, जीव को शिव बनाने वाले, संसार से मोक्ष की यात्रा कराने वाले। कल एक सूत्र आपके समक्ष आया था, भाग्यशाली कैसे बने, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, पाप को पुण्य में कैसे बदले, दुख को सुख में, वैर को प्रेम में, अहंकार को विनय में कैसे बदलें, कैसा जीवन जिएं, क्या करें। परमात्मा का सूत्र जयं चरे जयं चिट्ठे जयं आसे जयं सय जयं भुजंतो भासंतो पाव कमं न बंधई। यत्ना सावधानी, जागरण, अवेयरनेस, ये सूत्र है परमात्मा का, जिसे हम कहते हैं यत्ना, संयम। सब लोग त्याग नहीं कर सकते, संयम तो कर सकते हैं ना, छोड़ नहीं सकते, लेकिन विवेक, यत्ना, यत्ना तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, सबके लिए इजी है, आसान है। संयम होना, विवेक आना, जागरण होना, सावधानी से हर चीज का उपयोग करना, बस इतना सा सूत्र है। हंसने में भी विवेक आ जाए, जीवन अच्छा बनाने के लिए मुस्कुराते रहो, ऊर्जा से भरने के लिए मुस्कुराते रहो। लेकिन कैसी मुस्कान, मुस्कान कैसी, सहज सरल। मुस्कान भी कुटिल होती है, हंसी जो कुटिल जो हंसी होती है वो आपको छलनी छलनी कर देती, व्यंग्यात्मक, जिसको हम कहते हैं व्यंग्यात्मक, जिसमें कुटिलता है। हंसी में भी किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया हंसते हुए, तो वो आपको हंसी बर्दाश्त होगी, वो हंसी उसके लिए भी नुकसानदेह है और आपके लिए भी। परमात्मा के सूत्र कहते हैं कि तुम यत्ना से उठो, यत्ना से बैठो, यत्ना से सोवो, यत्ना से खाओ, विवेक के साथ, अवेयरनेस के साथ, जागरण के साथ। भाग्य को बनाने के 4 सूत्र हैं, जिससे बना है लक, LUCK। L लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने का तरीका जो खो गया है, जो भौतिकता में फंस गया है, जो आज के युग में सामान बटोरने शुरू कर लिए हैं, लेकिन उपयोग में कुछ भी, दिखावा, टोटली दिखावा। होठों पे हंसी, भीतर ज्वाला है, होठों पे हंसी, भीतर ज्वाला है, खाली है तिजोरी ऊपर लगा। ऐसा ही जीवन है,
सब कुछ खाली, अंदर कुछ नहीं, भीतर की यात्रा कभी नहीं। बाहर किसी के घर में भी जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ जाकर? कहाँ नज़र जाती है? उसके घर की डेकोरेशन, उसके घर का ड्राइंग रूम, और क्या क्या चीज़ें, उसके घर के स्टेयर्स कैसे हैं, सीढ़ियाँ कहाँ से चढ़ी हैं, क्या क्या सामान लगा हुआ है। मुझे भी अपने घर किसी को सामायिक करते देखकर, किसी को तपस्या करते देखकर, किसी को तप त्याग में आगे बढ़ते देखकर मन में आया उसने 5 सामायिक की तो मैं 10 सामायिक करूं। उसने एक उपवास किया तो मुझे ऐसा मन में आता है कभी? उसने घर को कैसे डेकोरेट किया है, मुझे भी। उसने बंगला कैसा बनाया है, कोठी कैसी बनाई है, मुझे भी। उसने कैसी ड्रेस पहनी है, मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी। यही सब आता है ना, लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, केवल डिजायर्स हैं, केवल हमारी इच्छाएं जागती चली जा रही हैं। और इच्छाएं देखो, ट्रेन में जाते हो, उसका कोई स्टेशन होगा जहाँ आपको उतरना है, लेकिन आपकी इच्छाओं का कोई स्टेशन, आपकी जो इच्छाएं हैं उनका कोई स्टेशन। कहाँ उतरते हो? इच्छाओं का स्टेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये लाइफस्टाइल है, एक्सपेंसिव चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, उनका मोह बना हुआ है। हर समय मेरे पास भी इतना पैसा हो कि मेरी हर चीज़ ब्रांडेड। इसी चीज़ को आज इंसान ने अपनी पर्सनैलिटी बना लिया है। यही व्यक्तित्व की पहचान रह गई है, धर्म नहीं। और ये धर्म सभाएं भी उन्हीं लोगों से आबाद है। कई बार चिंतन चलता है, एक व्यक्ति आपकी धर्म सभा में आता है जिसने मोटा सा सोने का कड़ा पहना हुआ है, हर उंगली में सोने की, हीरे की अंगूठियां पहनी हुई हैं। उसकी एंट्री होती है, आप उसे कहाँ बिठाते हो? आप उसे जानते नहीं, गले में मोटी सी चेन पहनी हुई है, उसको कहाँ बिठाओगे? बता दो। हाँ लो भैया, क्या आगे बिठाएंगे? और बेचारा एक ऐसा है, सामायिक के कपड़े पहनकर आया है, 25 साल से वर्षी तप चल रहा है, सूप के कांटे जैसा हो गया है, उसको कहाँ बिठाओगे? जानते नहीं हो आप उसे, उसको कहाँ बिठाओगे? बोलो बोलो बहनों, कहाँ? कहीं भी बैठ जाएगा, जहाँ जगह मिली पीछे। आपने किसको बिठाया आगे? उस कड़े को, चेन को, अंगूठियों को बिठाया है, व्यक्तित्व को नहीं। किसका व्यक्तित्व की पहचान क्या है? क्या है आज इंसान की पहचान? ये लाइफस्टाइल है हमारा। यू अनवांटेड हैबिट्स, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चाहिए। जरूरत नहीं है, नहीं है उसकी जरूरत, लेकिन फिर भी करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तीसरा, कल जिसकी चर्चा चली थी, ये भाग्य को बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जो आपका लाइफस्टाइल, आपकी संपत्ति को खराब कर देता है। अनवांटेड हैबिट्स आपके पुण्य को खराब करती हैं, आपके पुण्य को खत्म कर देती हैं, क्योंकि कोई विवेक ही नहीं है उसमें। जब चाहा तब खाते रहे, कोई द्रव्यों का विवेक नहीं, कोई विधि का विवेक नहीं, कोई खाने का, रात का, दिन का विवेक नहीं, कोई भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक खत्म कर दिया है इंसान ने। अनवांटेड हैबिट्स, बिना जरूरत के खाते चले जा रहे हैं, बिना जरूरत के पहनते चले जा रहे हैं, बिना जरूरत के चलते चले जा रहे हैं, बिना जरूरत के सब कुछ करते चले जा रहे हैं, ना करने की हिम्मत नहीं। अनवांटेड हैबिट्स, दोस्त से मिले, उसने कुछ परोसा, जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अनवांटेड हैबिट्स, जो आपके पुण्य को, आपकी शक्ति को, शक्ति मिली है आपको कंट्रोल करने की, आपके अंदर ताकत है
जागने की, आपको धर्म मिला है जागने का, लेकिन फिर भी जागते नहीं। सोए सोए मदहोशी में अनवांटेड हैबिट्स सब करते चले जा रहे हैं। तीसरा है LUC, कैरेक्टर की कल बात चली थी। कैरेक्टर बहुत ब्रॉड व्याख्या है, लेकिन जो आज थोड़ी सी समझ आ जाए उतनी सी ही बात कह रही हूँ कि इतना भी बच जाए तो गनीमत समझो। जिसकी आंख में शर्म का जल बचा हुआ है, यही आज के युग की कैरेक्टर की डेफिनेशन है। अगर भगवान की डेफिनेशन लेकर आओ तो हिल जाओगे, कुछ भी ऐसा लगेगा कि एक कदम रखना भी दुश्वार है। लेकिन फिर भी आज जो ये पंचम युग है, आज ये भौतिकवादी युग है, इसमें केवल आपके पास अगर शर्म का जल बचा हुआ है तो समझ लो अभी कैरेक्टर लाज संवारे, काज लाज संवारे। समझ से आप उतना नहीं बच पाओगे क्योंकि समझ से काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन लाज से, शर्म से, अगर आपके पास शर्म है तो आप बहुत कुछ बचा सकते हो। समझ से उतना नहीं बचा सकते जितना लाज से, लज्जा से, जितना शर्म से बचा सकते हो। लेकिन आज का ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, इन्होंने तो सारी शर्म को खत्म करने का ठेका ले लिया है। और आज का इंसान सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से। और वहां क्या परोसा जा रहा है आप भली भांति जानते हो। अगर भूल से कोई धर्म की चीज आगे भी आ जाए ना तो उसे परे क्या चाहिए। इतना विषय, इतनी वासनाएं, इतनी चीजें बढ़ गई हैं, आज जो शरीर वस्त्रों से ढका हुआ है उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। I can't speak anything. I can't speak. कुछ नहीं कहा, बहुत मुश्किल है कहना। बड़े बड़े नामी जो स्कूल कल मैंने चर्चा की थी, उनका ड्रेस कोड कैसा है, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को, उन बच्चों के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, कैसी मैनेजमेंट, कैसी मानसिकता को लेकर बैठे हैं वो लोग। वो टीचर्स, प्रिंसिपल्स की मैनेजमेंट कैसी, क्या हो गया है, क्या हो गया है। और आज उसको सबसे ऊंचे दर्जे के रूप में देखा जाता है। आपकी ख्वाहिश होती है तो ऐसे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाया जाए, आप उसी स्कूलों में डालते हैं, वही एजुकेशन दिलाते हैं जहां शर्म का जल खत्म हो रहा है। परिवार की, समाज की, माता पिता की कोई शर्म नहीं बची। अगर सही मायनों में आज के युग को कहा जाए तो ये बेशर्मी का युग है। कौन सा युग है ये? बेशर्मी का युग। रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी है। जो ये क्या क्या दिन आते हैं, आज रोज डे है, आज चॉकलेट डे है, आज फ्रेंडशिप डे है, और आज कौन सा डे है? वैलेंटाइन डे है। ये जितने डे यहां घुस आए हैं, बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। तन के सारे कपड़े उतार दिए हैं लड़कियों के। तो ऐसा युग आ गया है, ऐसे ये डे बड़े शौक से मनाते हैं। और सुनो, बड़े बड़े सिटीज, बॉम्बे, पुणे हमने चातुर्मास किया। बहुत अच्छी जगह, पॉश एरिया था जहां हमारा चातुर्मास था। सेलिसबरी पार्क महावीर प्रतिष्ठान, वहां से हम कभी वर्धमान प्रतिष्ठान जाते थे। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का चातुर्मास था। रास्ते में सिम्बोसिस कॉलेज आता था। सिम्बोसिस कॉलेज बड़ा नामी कॉलेज है पुणे का। जाते थे तो देखते थे बच्चियां, लड़कियां आम खास रोड पे खड़ी होकर सिगरेट पी रही हैं।
जो गौतमी जी महाराज कल जिन्होंने व्याख्यान दिया था ना, पूना में 4 साल वो हॉस्टल में रही, तो उसने वो बताती थी कि महाराज साहब, एक भी लड़की मेरे हॉस्टल में ऐसी नहीं थी जो सिगरेट और शराब नहीं पीती थी, और मुझे भी कंपेल करते रहते थे, और फिर हंसती थी लड़कियां मुझ पे, कौन से युग में जीती है। एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो सिगरेट और शराब नहीं पीती थी। 14 साल से लेकर 25 साल तक की लड़कियां सिगरेट, ये कल्चर हो गया है। माता पिता बच्चों को क्या पढ़ाने के लिए भेजते हैं और बच्चे क्या करते हैं? वो लड़कियां जो किसी की बहू बनेंगी, किसी बच्ची की मां बनेंगी, विवाह होगा, शादी होगी उनकी, और इमेजिन करो उनके यहां जो संतति होगी वो कैसी होगी। ऐसी लड़कियां, बहुत बुरा हाल है दुनिया में। हम तो बड़े एक अंदर बैठे हैं, पता नहीं चलता, जब बाहर निकलते हैं तो तब दुनिया का पता चलता है दुनिया ऐसी भी है। पता नहीं, हम अंदर बैठ के लगता है कि जैसे धर्म आराधना चल रही है, हर जगह धर्म ही चल रहा होगा, लेकिन नहीं। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है? क्या देखा जा रहा है? आप वॉच कर सकते अपने बच्चों को? आपके बच्चे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं? क्या आपने कभी कोशिश की? क्या आपने नोट किया कि आपके घर में रहने वाले बच्चों की आंखों में शर्म का जल बचा है? नोट करके देखना, इस बात को देखना। एक छोटी बच्ची अपनी मां के सामने बैठकर चैट नहीं करती, मां को बाहर निकाल देती है, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। क्या हो गया है? ये जो लड़कियां, ये सब बड़े बड़े शहरों में पढ़ना, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना, कैसा माहौल होता था, क्या संस्कार होते थे, क्या वातावरण होता था। लेकिन आज हम कहाँ आकर खड़े हैं? कैसे बचाया जाए? कैसे बच सकता है? क्योंकि बचपन में वो शिक्षा नहीं दी आपने। एक पीरियड अगर बच्चे का मिस होता है, क्लास का या कोचिंग सेंटर का, तो आप दिल मिला जाते हो। लेकिन जिंदगी की एजुकेशन का एक भी पीरियड आपने उनको अटेंड नहीं कराया। क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? जब वो बड़ा होता है, 20 साल का, 22 साल का, महाराज जी इस बच्चे को समझाओ। महाराज जी क्या खाक समझाएं? क्या समझाएं महाराज जी? आप बचपन में उंगली पकड़ के उनको धर्म स्थान में लाते नहीं, और बड़े होने के बाद जब वो पक जाते हैं, जब उनके हाथ में सिगरेट और शराब आ जाती है, फिर आप सोचते हैं कि महाराज साहब समझाएं। कौन समझाएगा? कैसे बचाए युवा पीढ़ी को? कैसे संस्कार? हिंदुस्तान में ऐसे ही शिवाजी नहीं आ गए थे, माँ जीजाबाई की कोई अहम भूमिका रही होगी। सिगरेट पीने वाली, शराब पीने वाली माँ कैसे बच्चे को जन्म देगी? उसकी संतान कैसी होगी? तिशला माँ के गर्भ से ऐसे ही महावीर ने जन्म नहीं ले लिया। उस माँ ने कितनी साधना की होगी। 14 स्वप्नों से परिचय मिला कि महावीर का जन्म होने वाला है। जिसके हाथ में सिगरेट और शराब हो, वो कभी कोई सपना क्या देखेगी? क्या सपना आएगा उसको? कहाँ जा रहा है ये समाज? कैरेक्टर। आज हर एक बच्चे की तमन्ना है बॉम्बे फिल्म सिटी पहुंच जाएं और क्या बन जाएं। हर दिन कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। पर्दे में चमकती वो चकाचौंध, उसके पीछे कितना अंधेरा है। यू कांट बिलीव इट। आप नहीं सोच सकते कि उस पर्दे के पीछे जो चमकता हुआ पर्दा, वो ग्लैमर्स की दुनिया, उसके पीछे कितना अंधकार छिपा हुआ है। उसके पीछे कितनी मौत, कितने सुसाइड और कितना पागलपन है। आज के बच्चे, आज की जनरेशन चाहती है कि हर एक बच्चा बॉम्बे की तरफ जा रहा है।
हम देख कर आए हैं, बुरा हाल है। 6-6, 8-8 महीने लड़कियां इंतजार कर रही हैं, कोई काम नहीं मिलता। पता नहीं कौन से धोखे में आकर, बुलावे में आकर वो बच्चे पहुंच जाते हैं वहां। पर्दे पे जो चमक है, जो रोशनी है, उसके पीछे बहुत बड़ा अंधेरा है। इतना बड़ा कंपटीशन है, वो कंपटीशन सबकी जान ले रहा है। समय की सुई को देख भी नहीं पाई। तो ये विषय बड़ा विस्तृत सा विषय है, मन करता है बोलती ही जाऊं, मन करता है कुछ समझ आए। शर्म का जल बचा लेना, आपकी आंख में बचेगा तो हो सकता है आपके बच्चे की आंख में भी शर्म का जल आ जाए, बच जाए। इसी से बच सकता है समाज, इसी से बच सकता है। कम से कम जितने लोग बैठे हैं उतने लोग तो शर्म के जल को बचा लेना अपनी आंख में, बच जाएगा ये घर, समाज, ये परिवार और बच्चों का जीवन। नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, कोई बड़ा सा गिफ्ट लेके प्रलोभन देकर उनको यहाँ लाने की कोशिश करो। कम से कम एक कोचिंग ये भी तो दिला दो, थोड़ा सा एक पीरियड यहाँ का भी तो दिला दो बच्चों को, ताकि कुछ ना कुछ तो बचपन का इतना सा भी संस्कार उनके पास चला जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। ओम शांति। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजानंग, नमो लोहे सम सामनंग, चैता वारं वासन चकवटी मेहडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम, चेतारी लुगुत्मारी हंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिप नत्तो दम्मोल गुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामे रियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिपनतो दम्मो शरणम पव्यामे, अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा, ये चार चरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।